बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इसमें हम मार्केट की जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ देखा कि मार्केट ने जो है इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, और मार्केट जो है वो अप साइड चली गई, ठीक है, मतलब यहाँ फिर मार्केट ने एक ट्रायंगल बनाई और उसमें फिर इसको ब्रेक किया, या साइड वे करेक्शन कह सकते हैं, ट्रायंगल शेप में उसने की और फिर मार्केट अप साइड चली गई ब्रेक करके। और आज मार्केट ने गैप भी फिल नहीं किया और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गई। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से। अगर मैं इस एरिया में, आप देखें कि इस एरिया में अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक लो लेवल था और ये हमारे पास एक हाई लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने कैसे मूव किया, मार्केट का ये एक हाई पॉइंट है और ये एक लो एरिया है, ठीक है। यहाँ से जब इस ट्रायंगल शेप में से निकली मार्केट अप साइड गई तो यहाँ ये एक हाई एरिया है कि ये हाई लो एरिया है, ठीक है। हम हाई से लो की तरफ फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती थी, और वही टूल हम यहाँ से इसको हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक लगाएंगे तो हमारे पास आगे पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इन पॉइंट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाता हूँ तो आगे की बात आपको वहीं पे समझाऊंगा। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जब एक हाई एरिया से लो एरिया की तरफ लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है वो लास्ट यहाँ तक आ सकती थी, ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकती थी लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट फिल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यही टूल यहाँ पर हाई से लो की तरफ फिर दोबारा से लगाऊं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट उसी लेवल को फिल कर चुकी है। मतलब ये इसका एरिया था जहाँ से मार्केट ऊपर, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का जो लास्ट लेवल होता है वो 423 होता है, ठीक है। मैंने इसकी अपनी सेटिंग की हुई है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको गोल्ड की साइड वे जो है नज़र आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन से लेवल पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो ही हाई से लो की तरफ आई तो उसने यहाँ तक करेक्शन करनी ही करनी थी, ठीक है। ट्रेंड में हमेशा 161 के लेवल को टच करती है। इसी तरह जब मार्केट यहाँ से फिर एक करेक्शन की मार्केट ने और फिर मार्केट गई तो ये देखें लेवल निकल आया, ये मैं आपके सामने लेवल निकाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट इस टूल के मुताबिक क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो हम अब लो से हाई की तरफ इसको लगाएंगे और देखेंगे कि क्योंकि ये भी अप ट्रेंड में है तो नीचे की तरफ इसकी बेसिकली करेक्शन है, ठीक है। ये गोल्डन जोन है, ठीक है, लेकिन गोल्डन जोन पे तो 100% एंट्री होती है ना, लेकिन 38% भी ये मूव करता है। तो ये पॉसिबल मूव जो मुझे नज़र आ रही है, अगर ये करेक्शन करेगा तो इस लेवल पे करेगा गोल्डन जोन पर। गोल्डन जोन को फ़िलहाल हम ख़त्म करते हैं और देखते हैं यानी कि मार्केट की जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकती है, चूँकि मार्केट इस एरिया से निकल चुकी है तो अब मार्केट इस एरिया पर या यहाँ पे जैसे वो पहले कंसोलिडेट कर रही थी ट्रायंगल शेप में, ऐसे भी कर सकती है, ठीक है, या फिर इस एरिया तक भी आ सकती है और फिर इस एरिया से अप डाउन होती हुई सीधी 4500 पर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है वो यहाँ तक हो सकती है 45 तक, ठीक है। अभी ये फर्स्ट टारगेट है, इससे आगे ऊपर गोल्ड कहाँ जाएगा, लेकिन इसी करेक्शन में होते हुए मार्केट अप साइड चली जाएगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, इसके मुताबिक आपको करेक्शन का मैंने बता दिया कि यहीं कंसोलिडेशन कर सकती है या मार्केट इस नीचे वाले लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके फिर अप साइड मूव कर सकती है, ठीक है।